अरे बॉस, अगर आप मारुति अर्टिगा या किया करेंस खरीदने का पूरा मन बना चुके हैं और बस शोरूम जाकर पैसे देने ही वाले हैं, तो जरा ब्रेक मारिए और मेरी बात गौर से सुनिए। मार्केट में एक ऐसा नया खिलाड़ी एंट्री मारने वाला है जो लॉन्च होने से पहले ही बड़े बड़ों की छुट्टी करने का दम रखता है। ये कार मारुति अर्टिगा का जमा जमाया खेल बिगाड़ने और किया करेंस की नींद उड़ाने आ रही है। आज मैं आपको उस कार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर बताऊंगा जो 7 लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाएगी, वो भी आपकी जेब पर बिना लोड डाले। मामला एकदम कड़क होने वाला है, तो वीडियो से नजरें मत हटाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अड्डे पर, मतलब एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निसान की आने वाली बिल्कुल नई 7 सीटर एमपीवी के बारे में, जिसका नाम है निसान ग्रेविट। सीन कुछ ऐसा है कि निसान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी इस नई कार की फोटो डाल दी है और यकीन मानिए बॉस, इसे देखकर पब्लिक पागल हो रही है। सालों से हमारे देश में 7 सीटर गाड़ियों के नाम पर या तो मारुति अर्टिगा का सिक्का चल रहा है या फिर बजट में रेनो ट्राइबर का, लेकिन अब निसान ने कसम खा ली है कि वो इस मार्केट में टहलका मचाकर ही रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम निसान ग्रेविट के हर एक पुर्जे, हर एक फीचर और इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे। क्या यह कार वाकई में अर्टिगा से बेहतर है? क्या इसमें 7 लोग आराम से फिट हो पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इसका दाम यानी कीमत क्या होगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी अंदर की बातें बताऊंगा जो शोरूम वाले भी आपको नहीं बताएंगे। चलिए बॉस, सबसे पहले बात करते हैं कि यह कार दिखने में कैसी है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही तो बिकता है और निसान ने इस बात को एकदम सीरियसली लिया है। सामने से अगर आप निसान ग्रेविट को देखेंगे तो आपको यह थोड़ी रेनो ट्राइबर जैसी लग सकती है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ट्राइबर नहीं है। निसान ने इसमें अपना पूरा मॉडर्न नया वाला ग्रिल लगाया है। जो ग्रिल आप निसान मैग्नाइट में देखते हैं उससे अलग तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी और प्रीमियम ग्रिल इसमें दी गई है। इसके हेडलैम्प्स एकदम तीखे हैं, बिल्कुल किसी शिकारी की आंखों की तरह। इसमें आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं जो इसे एक बहुत ही मॉडर्न और ढांसू लुक देते हैं। साइड से देखें तो कार की लंबाई करीब 4 मीटर के आसपास है। हाँ, ये 4 मीटर से छोटी कार है, लेकिन निसान ने इसके डिजाइन में जादू कर दिया है। इसमें आपको 15 या 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जिनका डिजाइन एकदम नया और फ्रेश है। छत पर आपको रूफ रेल्स मिलेंगी जो सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं है, बल्कि कार को एक ऊंचा और एसयूवी वाला भौकाल भी देती है। पीछे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ आपको सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा। इसकी पीछे की बत्तियां यानी टेल लाइट्स का डिजाइन बहुत ही शानदार है। अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की लाइट्स जलती हैं तो रात में एकदम माहौल बन जाता है। और बूट यानी डिग्गी के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में ग्रेविट लिखा हुआ है, जो दूर से ही बता देता है कि यह कोई हल्की फुल्की कार नहीं है। कुल मिलाकर दिखने में ये कार अर्टिगा से ज्यादा स्टाइलिश और ट्राइबर से ज्यादा कड़क लगती है। अब दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देखते हैं। भाई साहब, जैसे ही आप अंदर बैठेंगे आपको लगेगा कि आप किसी महंगी कार में आ गए हैं। एकदम वीआईपी वाली फीलिंग आएगी। निसान ने इसके इंटीरियर को डुअल टोन यानी 2 रंगों में रखा है, काला और बेज। ये कॉम्बिनेशन केबिन को बहुत हवादार और खुला खुला महसूस कराता है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी हद तक ट्राइबर जैसा हो सकता है, लेकिन निसान ने इसमें अपने कुछ खास तड़के लगाए हैं। बीच में आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। ये सिस्टम बहुत ही मक्खन की तरह काम करता है, बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की तरह। इसमें आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं और गाने, मैप्स सब कुछ आसानी से चला सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं? जी हाँ बॉस, बिल्कुल फिट हो सकते हैं। इसकी दूसरी रो यानी बीच वाली सीट को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो इसे पूरा पीछे कर लीजिए और राजा की तरह टांगे फैलाकर बैठिए। और अगर पीछे किसी को बैठना है तो इसे थोड़ा आगे कर दीजिए। तीसरी रो यानी सबसे पीछे की सीट बच्चों की पलटन के लिए तो जन्नत है। बड़ों के लिए थोड़ी जगह कम हो सकती है अगर आप बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर घूमने के लिए ये एकदम सेट है। और सबसे मजे की बात बताऊं, अगर आपको ज्यादा सामान ले जाना है तो आप सबसे पीछे वाली सीटों को निकालकर घर पर रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीटें निकाल कर रख दीजिए और आपकी कार बन गई एक छोटे हाथी जैसी, जिसमें आप दुनिया भर का सामान भर सकते हैं। निसान ने यहाँ जगह का बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ बैठाया है। अब बात करते हैं कार के जिगर की, यानी इसके इंजन की। यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा मायूस हो सकते हैं और कुछ लोग खुश। निसान ग्रेविट में आपको वही 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो रेनो ट्राइबर में आता है। ये इंजन 72 हॉर्स पावर की ताकत और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि बॉस, 7 लोगों के लिए 72 हॉर्स पावर कम नहीं है। देखिए, अगर आप सड़कों पर रेसिंग करने के शौकीन हैं तो शायद ये आपको कम लगे, लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं जिसे अपने परिवार के साथ आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये इंजन आपको धोखा नहीं देगा। निसान ने इसके गियरबॉक्स पर बहुत काम किया है। इसमें आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल गियरबॉक्स तो मिलेगा ही, साथ ही AMT यानी ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा। भारी ट्रैफिक में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स किसी वरदान से कम नहीं होता। बार बार क्लच दबाने और गियर बदलने का झंझट ही खत्म। हाँ, अगर आप इस कार में 7 हट्टे कट्टे लोग बैठाकर किसी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद कार की थोड़ी सांस फूल सकती है, लेकिन हाईवे पर और शहर में यह मक्खन की तरह चलती है। और सबसे बड़ी बात, ये इंजन माइलेज का बाप है। आप इससे आराम से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हैं। आज के पेट्रोल के भाव को देखते हुए ये बात किसी भी मिडिल क्लास आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। पैसा वसूल है बॉस। आजकल हम भारतीय सिर्फ कार नहीं खरीदते, हम चलता फिरता गैजेट खरीदते हैं।
निसान ग्रेविट फीचर्स यानी सुविधाओं के मामले में भी पीछे नहीं है। इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा, यानी चाबी घुमाने की जरूरत नहीं, बस बटन दबाया और कार स्टार्ट, एकदम हीरो स्टाइल में। इसके अलावा स्टीयरिंग पर ही ऑडियो कंट्रोल के बटन होंगे ताकि आपको बार बार स्क्रीन की तरफ हाथ न बढ़ाना पड़े। डिजिटल मीटर मिलेगा जो आपको कार की सारी जानकारी डिजिटल रूप में दिखाएगा, स्पीड, माइलेज और भी बहुत कुछ। लेकिन फीचर्स से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। निसान ग्रेविट में सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। इसमें आपको स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिल सकते हैं। जी हाँ, बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा ABS, EBD और पीछे के पार्किंग सेंसर तो होंगे ही। निसान की गाड़ियों की बनावट यानी लोहा हमेशा से मजबूत रहा है। निसान मैग्नाइट ने भी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग लाकर सबको चौंका दिया था। उम्मीद है कि ग्रेविट भी सुरक्षा के मामले में अर्टिगा और ट्राइबर को कड़ी टक्कर देगी। इसमें बच्चों की सीट के लिए खास हुक 2 भी मिलेंगे, जो छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए बहुत काम की चीज है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने मारुति और किया के माथे पर पसीना ला दिया है। देखिए बॉस, मारुति अर्टिगा एक बहुत ही शानदार कार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी कीमत अब आसमान छू रही है। एक अच्छी अर्टिगा लेने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और अगर आप किया कैरेंस की तरफ जाते हैं तो वह तो 15-16 लाख तक चली जाती है, मतलब जेब एकदम खाली। दूसरी तरफ रेनो ट्राइबर है, जो सस्ती तो है लेकिन कुछ लोगों को उसका लुक थोड़ा फीका लगता है, या फिर उन्हें सर्विस को लेकर थोड़ी टेंशन रहती है। यहीं पर निसान ग्रेविट एक मसीहा बनकर आती है। ये उन लोगों के लिए है जो ट्राइबर से कुछ ज्यादा प्रीमियम चाहते हैं लेकिन अर्टिगा जितना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। निसान ग्रेविट एक ऐसी जगह पर खड़ी होगी जहां इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं होगा। ये अर्टिगा के बेस मॉडल से भी सस्ती हो सकती है, लेकिन फीचर्स में उसके टॉप मॉडल को टक्कर देगी। सोचिए, अगर आपको 6 से 7 लाख रुपए में एक ऐसी कार मिल जाए जो दिखने में रापचिक हो, जिसमें टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स, 6 एयरबैग्स हों और जो 7 लोगों को बैठा सके, तो आप 12 लाख वाली अर्टिगा क्यों लेंगे? यही वह सवाल है जो मारुति के अधिकारियों को रात में सोने नहीं दे रहा होगा। थोड़ा और गहराई में जाते हैं। निसान ग्रेविट सिर्फ एक कार नहीं है, ये निसान की भारत में वापसी का एक बहुत बड़ा धमाका है। निसान ने मैग्नाइट के साथ जो भरोसा जीता है, ग्रेविट उसे अगले लेवल पर ले जाएगी। आप इस कार को एक फैमिली पिकनिक कार की तरह देख सकते हैं। शनिवार की सुबह हुई, आपने परिवार को बैठाया, पीछे की सीट पर बच्चों को सेट किया, डिग्गी में खाने पीने का सामान रखा और निकल पड़े लोनावला या किसी हिल स्टेशन की तरफ। रास्ते में ऐसी की ठंडी हवा और अच्छे म्यूजिक सिस्टम का मजा लेते हुए आप सफर तय करेंगे। इसके सस्पेंशन यानी शॉक एब्जॉर्बर को भारतीय सड़कों के हिसाब से सेट किया गया है। हमारे यहाँ के गड्ढे और खराब रास्तों को यह कार आसानी से सोख लेती है। आपको अंदर बैठे बैठे ज्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा होगा, लगभग 182 मिलीमीटर के आसपास, जो कि एक MPV के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप गांव देहात के रास्तों पर भी जाते हैं तो कार का नीचे का हिस्सा टकराने का डर बहुत कम होगा। एक और दिलचस्प बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि निसान इसमें भविष्य में टर्बो इंजन का विकल्प भी ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह कार परफॉर्मेंस के मामले में भी अर्टिगा को पछाड़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए साधारण पेट्रोल इंजन ही आने की उम्मीद है। अब आता है वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, कीमत। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। सूत्रों के अनुसार और मार्केट के जानकारों की माने तो निसान ग्रेविट की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6 लाख रुपए। अगर निसान ने वाकई इस कीमत पर इसे लॉन्च कर दिया तो यह भारत की सबसे सस्ती और सबसे पैसा वसूल 7 सीटर बन जाएगी। इसका टॉप मॉडल भी शायद 9 या 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जिस कीमत पर आप मारुति स्विफ्ट या बलेनो जैसी 5 सीटर हैचबैक खरीदते हैं, उसी कीमत पर आपको एक पूरी की पूरी 7 सीटर SUV लुक्स वाली कार मिल जाएगी। ये कीमत मारुति अर्टिगा के बेस मॉडल से लगभग 3 से 4 लाख रुपए कम है। 3-4 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है बॉस। इतने पैसों में आप अपनी कार में जिंदगी भर का पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये सीधा सीधा वॉर है विरोधियों पर। तो बॉस, आखिर में बात ये निकलती है कि क्या आपको निसान ग्रेविट का इंतजार करना चाहिए? मेरा जवाब है 100% हाँ। अगर आप अगले 2-3 महीनों में कार लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 6 से 10 लाख रुपए के बीच है, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। निसान ग्रेविट जनवरी 2026 में सबके सामने आ जाएगी और फरवरी तक सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेगी। ये कार उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बड़े परिवार में रहते हैं, जिनके पास बजट की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन जो अपनी शान और शौकत से कोई समझौता नहीं करना चाहते। निसान ग्रेविट स्टाइलिश है, खुली डुली है, सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ती। ये कार मार्केट का पूरा गेम बदलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही यह कार लॉन्च हो, मैं सबसे पहले इसका वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू आपके लिए लाऊं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वह घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए कार धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें। जय हिंद।